नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का संदेश करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं नया सेशन इसमें, जिसमें कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जो रॉबर्ट फिको हैं उन पर हमला हुआ और जिसमें उन्हें बचा भी लिया गया। तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में स्लोवाकिया से संबंधित जानकारी को और उन पर जो हमला किया गया उससे संबंधित जानकारी को देखेंगे इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। तो आप देख सकते हैं इस थंबनेल में कि किस प्रकार से यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है गोली चलने के बाद। तो देखते हैं न्यूज क्या है। न्यूज देखते हैं कि यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसका विरोध किया गया, इसके बारे में आलोचना जारी की गई और न्यूज निकल कर आई कि स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, उन पर गोली मारी गई और गोली लगने के बाद संदिग्ध जो था वो हिरासत में भी ले लिया गया। और इन पर हमला उस समय हुआ जब रॉबर्ट फिको क्या कर रहे थे, एक हैंडलोवा शहर पड़ता है और वहां पर लोगों से क्या कर रहे थे, ये जाकर बातचीत कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये प्रधानमंत्री और ये क्या है, जनसमूह जो ये इधर पीछे खड़ा हुआ है। इसी में से क्या होता है, एक व्यक्ति जो आता है इसमें, ये क्या कर देता है, इनको शूट आउट कर देता है। 5 गोलियां इनको मारता है और 5 गोलियां जब मारता है इनको, उनके अंगरक्षक थे जो जल्दी में क्या करते हैं, इसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और इन्हें बचा भी लिया जाता है। 5 गोली लगने के बावजूद भी इन्हें बचा लिया गया। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो संदिग्ध आदमी है इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहाँ पर इस संदिग्ध आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है वहां की पुलिस के द्वारा, स्लोवाकिया के। अब अगर बात किया जाए, यहाँ पर देख सकते हैं अफरा तफरी मची हुई है। अगर कहा जाए स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया की अगर बॉर्डर की अगर बात करें, इसके लोकेशन की अगर बात करें, तो एक तरफ इसका क्या सीमा है, पोलैंड के साथ सीमा लगती है। एक तरफ से इसका क्या है, चेक गणराज्य इसकी है। ऑस्ट्रिया एक तरफ से इसकी सीमा लगाता है और दूसरी तरफ क्या है, हंगरी है। और एक तरफ रोमानिया और एक तरफ क्या है, यहाँ पर यूक्रेन है। मामला यहाँ पर यूक्रेन का आप देख सकते हैं कि यूक्रेन वही यूक्रेन है जिसको क्या कर रहे हैं, पश्चिम के जो देश हैं वो क्या करें, सहयोग कर रहे थे कि रसिया के खिलाफ आप युद्ध लड़ो। और स्लोवाकिया जो था इसका क्या कर रहा था, यहाँ पर विरोध कर रहा था। स्लोवाकिया जो था इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो हमने नक्शा देख लिया यहाँ पर कि स्लोवाकिया यूरोपीय देश है और ये लोकेशन कहाँ पर इसकी है और इसकी राजधानी कहाँ पर है। तो स्लोवाकिया की जो राजधानी है यहाँ पर कौन सी है, ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की जो राजधानी है यहाँ पर वो ब्रातिस्लावा है। और ब्रातिस्लावा जो पड़ती है वो किस नदी के तट पर है, तो यह डेन्यूब नदी के तट पर है। डेन्यूब नदी के तट पर पड़ती है यहाँ पर। तो आप ये जानकारी में रखेंगे, ये कहाँ पर है, तो ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए, ये एक नक्शा आपके सामने ये भी है, यहाँ पर हो देख सकते हैं कि ये डेन्यूब नदी है और यहाँ पर ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है। ठीक है, आगे देखेंगे डेन्यूब नदी के किनारे यहाँ पर बुडापेस्ट भी पड़ता है। ठीक है, तो डेन्यूब नदी कई देशों से होकर गुजरती है यहाँ पर। आगे देखा जाए, ब्रातिस्लावा के अलावा अगर यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेशन आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजधानी हो जाएगी ब्रातिस्लावा। और इसकी अगर बात करें स्थापना की, तो स्लोवाकिया की जो स्थापना होती है 1993 में क्या होता है, चेगोस्लाविया से निकलकर बनता है क्या, यूगोस्लाविया। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 49,035 किमी वर्ग हो जाएगा। सेंट्रल यूरोप का एक देश है। जनसंख्या कितनी है, 54 लाख इसकी क्या है, जनसंख्या। आगे देखते हैं इससे संबंधित जो करंट का इशू है। अगर करंट की इशू की अगर बात करें तो यहाँ पर हैंडलोवा, स्लोवाकिया और हैंडलोवा शहर यहाँ पर है और यहीं पर क्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो रॉबर्ट फिको उनको गोली मारी गई थी। अगर देखा जाए दूसरा, तो यूक्रेन के जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी क्या किया जाता है, इनका कंडेम किया जाता है कि ऐसे वायलेंस को हमारे पड़ोसी जो है वहां पर ऐसा हो रहा है, इसे हम कंडेम करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, जेलेंस्की के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। और खुद अगर कहा जाए तो रॉबर्ट फिको विरोध करते थे किसका, यूक्रेन का। लेकिन यहां पर भी इनका निकल कर आया स्टेटमेंट, आप यहां पर देख सकते हैं। आगे देखा जाए, अगर इससे संबंधित जानकारी को देखा जाए तो फिको जो है ये बुधवार को 15 मई को क्या है, 71 वर्षीय ये जो फिको 71 सॉरी, इसमें आप जो इन पर हमला किया गया, तो हमलावर जो था
वो 5 गोलियां इनको दाग देता है और इसके बाद आगे इनको ले जाते हैं और जहां सर्जरी होती है और बचा लिया जाता है। पिछली स्लाइड में हमने भी इस पर बात किया। आगे देखा जाए तो आगे देखते हैं इसमें कि जो संदिग्ध था वो कतार में ही खड़ा था और कतार में खड़े खड़े क्या जैसे उनसे मिलने जाता है और गोली मार देता है। ठीक है, आगे देखा जाए अगर बात करें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो आप देख सकते हैं ये स्लोवाकिया का क्या है नक्शा है और ये इसका फ्लैग है। और स्लोवाकिया जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये नाटो का क्या है सदस्य है, ये नाटो का भी क्या है सदस्य है, नाटो संगठन में शामिल है। दूसरा अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ जो है उसका भी ये मेंबर है। और एक ग्रुप और आता है जिसे सेगेन ग्रुप कहते हैं, तो ये सेगेन ग्रुप का भी मेंबर है। सेगेन ग्रुप में मतलब आता है कि जो यूरोपीय संघ है उनके जो देश होते हैं वो आपस में जो आने जाने के जो नियम है, आवर्जन नीति जो होती है वो फ्री होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि एक नाटो का देश है, ठीक है, यूरोपीय संघ का देश है, लेकिन यह क्या है रूस के पक्ष में बयानबाजी करता है, यह अमेरिका से बहुत चिढ़ता है, अमेरिका के विरोध में रहता है, ये बातें भी उसके विरोध में करता है। और कब से ऐसा हुआ जब से रॉबर्ट फीको ये सत्ता पर आए हैं और ये बार बार क्या है पश्चिमी देशों का विरोध कर रहे थे और रूस का क्या कर रहे थे, बार बार ये महिमा मंडन कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ बातें इससे भी निकल कर आती हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। तो अगर देखा जाए यहाँ पर कि जो अभी हमने बताया सेगेन ग्रुप जो यहाँ पर है तो ये क्या है 26 जो यूरोपीय नेशन है उसमें क्या है 22 जो नेशन है ये क्या करते हैं इनके एरिया क्या है फ्री ट्रेवल जोन है, फ्री ट्रेवल जोन है, इसी के लिए सेगेन ग्रुप बनाया गया जिसका मेंबर कौन है स्लोवाकिया भी है। अगर देखा जाए दूसरा तथ्य इसी से जुड़ा हुआ कि देखा जाए तो सर्बिया जो देश है यहाँ पर सर्बिया, और सर्बिया के अलावा यूगोस्लाविया, सर्बिया की राजधानी कहाँ है बेलग्रेड, ये भी कहाँ पड़ती है डेन्यूब नदी के तट पर है। तो बेलग्रेड हो गया और सर्बिया हो गया ये, और यूगोस्लाविया, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं ये यूएसए के खिलाफ है। ठीक है, यूएसए के खिलाफ है लेकिन नाटो का मेंबर है और यूरोपीय संघ का भी मेंबर है। ठीक है, ये दोनों किसके पक्ष में बातें कर रहे हैं, ये दोनों बातें कर रहे हैं किसके पक्ष में, तो ये रूस के बारे में बात कर रहे हैं कौन, स्लोवाकिया और सर्बिया, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं ये बातें कर रहे हैं रूस के पक्ष में। और अगर देखा जाए इससे संबंधित तो जो अमेरिका है, अमेरिका भी क्या करता है कि ये पहले अगर शुरुआत में देखा जाए 1993 की अगर बात किया जाए तो अमेरिका जो है ये यूगोस्लाविया पर कई बार बमबारी कर चुका है। इस वजह से जो है यूगोस्लाविया के जो लोग हैं जैसे ही ये क्या करता है अमेरिका की कोई इंटरफेरेंस होती है ये विरोध करने लगते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो आप यहाँ नक्शे पर देख सकते हैं ये दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर स्लोवाकिया हो जाएगा, यहाँ सर्बिया हो जाएगा, दोनों क्या है विरोधी हैं, धूर विरोधी हैं इसके। और इनके बारे में जब बात किया जाता है कि जो यूएस की जो मिलिट्री है इन्होंने अटैक कर दिया था यूगोस्लाविया पर और यूगोस्लाविया से ही निकल कर बने हैं कौन, ये बना हुआ है यूगोस्लाविया, तो जाहिर सी बात है अमेरिका से क्या होंगे इनकी चिड़ जाहिर सी रहेगी। ठीक है, 1993 में ये 1999 में ये घटना होती है तो इसी के वजह से ये चिढ़ते हैं। और पक्ष में किसके रहते हैं, ये पक्ष में रहते हैं किसके, रूस के। और रूस का विरोध किससे है, यूक्रेन से, तो यूक्रेन के से भी इनका विरोध होता है क्योंकि यूक्रेन का पक्ष कौन लेते हैं, पश्चिमी देश लेते हैं, यानी कि पश्चिमी देशों में यूएसए भी है, इस वजह से ये विरोध करता है। ठीक है, अगर आगे देख सकते हैं स्लाइड में भी यूएस जो है यूगोस्लाविया पर अटैक करता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये समय कब है, आप देख सकते हैं कि मार्च 1999 में क्या होता है, ये अटैक होता है यूगोस्लाविया पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों लोग मिल रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं और रॉबर्ट फीको हैं। और एक चर्चा निकल कर आई थी कि रॉबर्ट फीको के देश में अगर रूस के राष्ट्रपति जाते हैं तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इस बात पर यूगोस्लाविया ने कहा कि रूस में राष्ट्रपति के आने से उन्हें इंटरनेशनल वारंट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट देता है कौन, ये यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको देते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रॉबर्ट फीको जो है ये कई बार क्या है कि यूक्रेन को अगर मान्यता देनी है कि नाटो का देश शामिल कर लिया जाए तो इसके विरोध में बार बार क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं कि नहीं यूक्रेन को मान्यता न दिया जाए, किसमें, नाटो का। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए
तो जो यहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं ये कुछ बयान, ऐसे विवादित बयान देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ये कहते हैं इस्लाम हैज नो प्लेस इन स्लोवाकिया, इस्लाम की कोई स्थान नहीं है कहाँ पर, ये स्लोवाकिया में। 2016 में इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए भी ये चर्चित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जब महामारी आती है तो उसमें एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के लिए क्या होता है, इंटरनेशनल कोड जो होती है, स्लोवाकिया विल नॉट इंटरनिंग इनटू एनी इंटरनेशनल पैंडेमिक एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें WHO के द्वारा जो इंटरनेशनल पैंडेमिक की एग्रीमेंट कराया जाता है उसमें भी ये सहयोग नहीं करता है, ठीक है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्थिति है एक तरह से अलग ही दुनिया बसाने की है। अगर देखा जाए दूसरा, तो ये जो प्रधानमंत्री हैं स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको, जिनको ये गोली मारी गई, ये रह चुके हैं 2006 से लेकर 2010 तक और 2012 से 2018 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा ये विपक्ष में रहते हुए क्या करते हैं, रूस का समर्थक करते हैं और अमेरिका का धूर विरोधी बनकर क्या करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं और इस वजह से चुनाव भी जीत गए। इसके अलावा कहा जाए तो आपने पिछली स्लाइड में ये सारी बातें हमने बता दिया था कि इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात एक है कि ये चुनाव में जीत के बाद उनकी सरकार ने कहा कि यूक्रेन को जो हथियारों की डिलीवरी है उसको रोक दिया जाए और हजारों लोग जो थे फीको के रूस के समर्थक में ये आते हैं और चुनाव में इन्हें जिता देते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो फीको जो है ये समर्थकों ने इन्हें क्या कर दिया, इन्हें बढ़ावा दिया और इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ आने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम सख्त नियम बनाएंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, LGBT जो के अधिकार जो है उनको इन्होंने क्या कर दिया, इनको कम करने की बात किया, सख्त करने की बात इन्होंने किया। एक तरह से दक्षिण वामपंथ विचारधारा की तरह इन्होंने काम करना शुरू किया। इसके आगे देखा जाए तो एक आज का क्वेश्चन है इसी से संबंधित, स्लोवाकिया की जो मुद्रा है वो निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आप लोग इसमें करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। स्लोवाकिया की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, यूरो है, रूबल है, डॉलर है, इनमें से कोई नहीं है। ये आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। हम आज शाम को भी इसी और भी सेशन लेकर आएंगे। कल ये सेशन नहीं हो पाया था तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। धन्यवाद।